लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ बीती जुलाई महीने में टीटीपी ने 350 से ज्यादा हमले किए, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए। टीटीपी के हमलों से सरकार इस कदर डर गई है कि टीटीपी के खौफ को देखते हुए नॉर्थ वजीरिस्तान में कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। बलूचिस्तान का हाल भी जुदा नहीं है। बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले कर बलूचों ने पाकिस्तान को दहला दिया है। बलूचों ने सबसे ताज़ा हमला पंजगुर में पाकिस्तानी सेना के 91 विंग कैंप पर किया। इस हमले में बलूचों ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, जबकि 10 घायल हो गए। टीटीपी का अटैक, खैबर पख्तूनख्वा हाईजैक। पीएलए ने बांधा सर पर कफन, मुनीर को कर देंगे मिट्टी में दफन। पीएलए का हाई जोश, मुनीर के उड़े होश। पीएलए टीटीपी का प्रहार प्रचंड, पाक होगा खंड खंड। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों ने पाकिस्तान को दहला रखा है, तो वहीं बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। पीएलए और टीटीपी ने घातक हमलों के जरिए पाक आर्मी की नाक में दम कर रखा है और अब एक बार फिर से टीटीपी और पीएलए ने पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर पाक आर्मी पर प्रचंड प्रहार किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे का उत्तरी वजीरिस्तान जिला पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रिस्तान बन गया है। इस जिले में टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों ने मुनीर सेना को हाल बेहाल कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाक सैनिकों को कई बार निशाना बना चुकी है। पाक सैनिकों का प्रचंड प्रहार इस कदर जारी है कि बलूचिस्तान की तरह से इस इलाके से भी पाक सैनिकों को चेक पोस्ट छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है और अब उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 सैनिक मारे गए। उत्तरी वजीरिस्तान में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि टीटीपी के खौफ को देखते हुए वहां कर्फ्यू तक लगानी पड़ रही है। इस दौरान सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकार ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर अचानक एक कदम उठाते हुए उत्तरी वजीरिस्तान में 4 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में खैबर और बाजौर में भी इसी तरह का कर्फ्यू लगाया गया था, जिससे स्थानीय लोगों और विश्लेषकों में भी ये चिंता पैदा हो गई है कि सेना जानबूझकर जनजातीय क्षेत्रों से बातचीत के जरिए वापसी को उचित ठहराने के लिए अशांति पैदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी की हालत खराब होने का सबूत भी सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक जुलाई के महीने में टीटीपी ने 360 से ज्यादा हमले किए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 360 हमले करने का दावा है। टीटीपी ने ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान को दहला दिया है। टीटीपी ने खास तौर से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया। टीटीपी ने 199 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस दौरान पाक आर्मी के 276 जवान घायल हुए। टीटीपी ने सेना के 17 जवानों को बंधक भी बनाया। तो वहीं बलूचिस्तान लंबे समय से अस्थिरता, अलगाववाद और सेना के खिलाफ विद्रोह से जूझ रहा है। बलोचों ने पाकिस्तानी सेना को सीधी चेतावनी दी है। बलोचों ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की सेना देश को बर्बाद कर रही है, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बलोचों के सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने से शहबाज सरकार के लिए एक और संकट खड़ा हो गया है। बलूचिस्तान में पीएलए पाक आर्मी पर कहर बनकर टूट रही है। बलूचिस्तान में बलूचों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक बार फिर से बलोचों ने पाक आर्मी को निशाना बनाया। इस बार बलोचों ने पंजगुर के ग्वारगो में पाकिस्तानी सेना के 91 विंग कैंप पर हमला किया। इस हमले के जरिए बलोचों ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कैप्टन उसामा समेत 10 जवान घायल हो गए। बलोचों के अटैक में मारे गए जवानों में गुलाम अली का नाम भी शामिल है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पीएलए और टीटीपी भी मुनीर सेना के लिए काल बनी हुई है। पीएलए और टीटीपी के ताबड़तोड़ हमलों ने पाक आर्मी की कमर तोड़ दी है और अब एक बार फिर से पीएलए ने पाकिस्तान को दहला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।